तो हाँ, फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन में देख लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक टाइप की, है ना। तो अगर मैं Cl2 को डालूँ H म्यू में, तो वो ऐसे टूटते हैं ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाई 1x, समझ गए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एटम्स के ही कुछ ग्रुप्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाई दैट। और होती किस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड्स में, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स में, और एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन और एल्काइन में, ठीक। अब देखो फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन में अगर आपने थोड़ी सी हीट दी तो वो RX और HX में बनेगा, है ना। तो RX में क्यों बनेगा, क्योंकि RX वाला बॉन्ड रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, समझ लो। क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बॉन्ड को अपने पास में रखेगा। तो H2 और H में अगर मैं बहुत एक्सेस में ले लूँ, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेंगे। मैकेनिज्म देखो, तो होता क्या है कि पहले तो X टूटता है फ्री रेडिकल में। अब RH जो है, अच्छा अब RDS बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से ही आएंगे कि व्हाट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस। तो जैसे मैं मान रहा हूँ कि RH जो टूटेगा वो X डिग्री के प्रेजेंस में टूट रहा है, क्योंकि हीट तो हमने X2 को कर दिया, वो X डिग्री में बन रहा है। ये फ्री रेडिकल है, इसको किसी के साथ कंबाइन करना है, H इसके साथ रिलेटिवली वीक बॉन्ड बना रहा है, तो वहाँ से H टूट के और X डिग्री R के साथ, H के साथ X डिग्री लग जाएगा और R डिग्री ऐसा ही रह जाएगा। H के साथ क्यों लगेगा भाई, H के साथ क्यों लगेगा, सही सवाल। इरका इस अरे यार छोड़ो। देखो भाई, RDS कौन सी स्टेप होगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड टूट के एक फ्री रेडिकल दे रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड दे रहा है, बस। स्लोएस्ट स्टेप यही होती है। क्यों होती है कारण, क्योंकि भाई R और H को तोड़ने में बहुत शक्ति चाहिए, फिर H और X को बनने में बहुत शक्ति चाहिए, तो समझ सकते हो। फिर क्या होता है कि R डिग्री जो है वो X और X में जाके RX प्लस X डिग्री बनाता है। तो एक ये मैकेनिज्म है, आपको एज इट इज़ याद रखनी है, देखते रहो भाई, याद हो जाएगी। आगे देखो, RH X में जाएगा तो R डिग्री प्लस HX, हाँ। रिएक्टिविटी ऑफ X2, अब रिएक्टिव कितना है X2 वो कैसे पता करें हम, तो देखो, क्योंकि I नेगेटिव बहुत स्टेबल है, सो रिएक्शन आगे बहुत कम शिफ्ट होती है एंड ये किसी भी मीडियम में वैलिड है। इसलिए रिएक्टिविटी अगर मैं रेडिकल की बोलूँ तो I की ज़्यादा है, रेडिकल की I की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई I रेडिकल इज़ द मोस्ट स्टेबल रेडिकल, तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो सेलेक्टिव रिएक्ट करता है ना। आगे देखते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज़ नॉट पॉसिबल सिंथेटिकली। देखो सब कुछ नहीं पढ़ाना मेरे को, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट आप फ्लोरीन ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, समझ गए। हाँ, इधर से एक सवाल आया था कि HX जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ HI। पढ़ ले भाई। पढ़ लिए पॉइंट। इनकी वैल्यूज याद कर लो, इसकी 1 होती है, इसकी 3.8, इसकी 5, ठीक।
इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। से लेस रिएक्टिव होता है Cl2 और Br2। अभी हमने एग्जाम्पल भी करे हैं। क्यों भाई होता है यार, समझ गए। परसेंटेज के लिए सवाल बहुत आते हैं। कंसेप्ट जहाँ चाहे वो देखते जाओ। कंसेप्ट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में सेम IUPAC नेम है तो ये वाला काउंट कर लेंगे और ये वाला काउंट में लेंगे तो दोनों सेम है, ठीक। ऐसे बहुत सवाल आते हैं, आसान है। जहाँ पे कंसेप्ट हो वो बताता हूँ। ये अच्छा कंसेप्ट है। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे को इसमें एक डाउट है कि यहाँ पे GI कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। वैसे इसका आंसर यहाँ रख सकते हो 12 है, ठीक है। फोटो हेलोजिनेशन ओनली टेक प्लेस इन एल्केन पार्ट। क्यों? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हेलाइड्स में होती है। एल्काइल हेलाइड्स यानी एल्केन। एल्केन एल्कीन में नहीं होती भाई। क्यों होगी एल्कीन में? अच्छा, एक काम करना, जब तू वीडियो देख रहा है ना तो ये एग्जाम्पल सोल्व कर। होगा क्या? होगा कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है इन चीज़ों से। तो सोल्व कर इसको, है ना। फिर आंसर ये देख ले। 7 क्या है इधर टोटल? नहीं बना भाई। देख ले क्या क्या निकालना क्या है, देख ले। स्ट्रक्चरल आइसोमर, मोनोक्लोरो, ऑप्टिकली एक्टिव, देख लिया ना। सोल्व कर अब इसको। स्टीरियो लॉक में कुछ नहीं होता। स्टीरियो लॉक में वो फिक्स हो जाता है, यानी वो R और S में नहीं जाता। फिर इसमें अगर ये हमें दे रखा है तो इसमें हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो यानी यहाँ पे R और S दो काउंट नहीं होंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता। सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन विल नेवर चेंज until bond of that chiral carbon breaks। मैंने बोल दिया, तू समझ, ठीक। स्टीरियो लॉक की वजह से ओनली वन ऑप्टिकली एक्टिव होता है इधर। जैसे ये है, अब अगर ये तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो बताता हूँ। इसमें यहाँ पे एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। तो इधर दो तो इसकी वजह से है और एक इसकी वजह से।
ये डाउट है ये कैसे हुआ, कल पूछ दो। ये खुद सोल्व कर। खुद सोल्व कर, आंसर सही आना चाहिए। आइसोमेरिज्म की एक पूरी सीरीज बनेगी बेटा। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता क्या है आखिरकार, कि रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हम NBS यूज़ करते हैं। तरह का कैटलिस्ट है, बढ़िया कैटलिस्ट। PR2 हर जगह नहीं आएगा, ओनली देयर जहाँ पे रेजोनेंस है वो स्टेबलाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इधर और इधर है ना, तो इंटरमीडिएट अलग है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से होगा, या फिर अगर इंटरमीडिएट सेम है जो कच्ची से दिख रहे हैं तुम्हें वही मेजर प्रोडक्ट है। अल्फा हाइड्रोजन्स के करते हैं ये भी, तो बोलते हैं पर हम करके वही करते हैं 3 घंटे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इधर बहुत इम्पोर्टेंट है। RC डबल बॉन्ड O NA+, वापस बोल रहा हूँ, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में RC डबल बॉन्ड O NA+ में जब CO2 करते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट। रेट इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो भाई क्या करें आगे, किताब करें या नहीं करें? मेरे को तो फायदा लग रहा है नहीं।